तो दोस्तों आज यानी कि 12 जुलाई का पहला और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं तो इनको बिल्कुल याद रखना। प्रश्न है, पेरिस समर ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन होंगे। तो फ्रेंड्स, पेरिस समर ओलंपिक 2024 जो कि शुरू हो रहे हैं 26 जुलाई से, इसमें भारत की ओर से पीवी सिंधु और शरत कमल दोनों को ही ध्वजवाहक बनाया गया है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने घोषणा की है कि भारत पेरिस 2024 ओलंपिक में 2 ध्वजवाहकों की परंपरा को जारी रखेगा जो कि टोक्यो 2020 में स्थापित की गई थी। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में पीटी उषा जी हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना होती है 1927 में। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली, भारत में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ के द्वारा कहाँ पर ग्रो विथ द ट्रीज, पेड़ों के साथ बढ़िए, ग्रो विथ द ट्रीज अभियान को शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स, बीएसएफ और एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ग्रो विथ द ट्रीज नामक अभियान को स्टार्ट किया है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो अभियान है इसे बीएसएफ ने एसबीआई के साथ मिलकर चलाया है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है। अब ये जो सेफ डी मिशन होता है, इनका काम क्या होता है आगे बता रहा हूँ, लेकिन फिलहाल समझिए कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत की जो सेफ डी मिशन चुनी गई थी वो मैरी कॉम थी, लेकिन उन्होंने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। तो ये उत्तर यहाँ पर गलत हो गया। अब यहाँ पर आपका उत्तर बनेगा गगन नारंग। तो वर्तमान में भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में जो सेफ डी मिशन होंगे वो कौन होंगे? गगन नारंग होंगे। ठीक है। मैरी कॉम ने स्वास्थ्य मुद्दों के कारण सेफ डी मिशन के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सेफ डी मिशन की जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं? ओलंपिक दल के लिए सेफ डी मिशन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये क्या करते हैं? एथलीटों की भलाई की देखरेख, संगठन समितियों के साथ मुख्य संपर्क का कार्य और दल के खेल सदस्यों के साथ संपर्क करना। अगला क्वेश्चन है, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होने वाले 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा? देखो, ये जो 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच होने वाला है, इसका आयोजन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होगा। इसमें भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल जो जा रहा है उसको लीड करेंगे ओम बिरला, जो कि हमारे लोकसभा के स्पीकर भी हैं। तो ओम बिरला, ध्यान दीजिएगा। प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी, राज्यसभा सदस्य शंभू नारायण पटेल, लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी भी शामिल होंगे। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच का विषय क्या होगा? थीम, समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने में सांसदों की भूमिका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त की गई हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ये हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2015 से लेकर 2017 तक नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR की महानिदेशक रही हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं। साथ ही साथ टीबी और HIV पर उनका 30 वर्ष से ज़्यादा का अनुभव है। अगला क्वेश्चन, हज समिति अब किस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा कि जो हज समिति होती है अब ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करेगी। सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को हज समिति के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया है, जो विदेश मंत्रालय से कार्यभार संभालेगा। अभी तक ये किसमें था? विदेश मंत्रालय में था। भारत और रूस ने वर्ष 2030 तक व्यापार को कितने अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो भारत और रूस ने वर्ष 2030 तक व्यापार को कितने अरब डॉलर? 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। आपको याद होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी 8 जुलाई से लेकर 3 दिनों की यात्रा पर थे, रूस और ऑस्ट्रिया की संयुक्त यात्रा पर। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मॉस्को में आयोजित
22वीं वार्षिक द्विपक्षीय शिखर बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों पक्षों ने विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे होम्योपैथी में अग्रणी कार्य के लिए प्रतिष्ठित उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? होम्योपैथी में अग्रणी कार्य के लिए प्रतिष्ठित उत्कृष्टता पुरस्कार ये दिया गया डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को। ये कहाँ से हैं? ये भोपाल से हैं। ठीक है। हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम को स्पॉन्सर करने की घोषणा की है? पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर होगा अडानी ग्रुप, यानी कि ऑप्शन ए सही है। पेरिस ओलंपिक का यह 33वां संस्करण होगा। यह समर ओलंपिक है और इसका शुभारंभ हो रहा है 26 जुलाई से, समापन होगा 11 अगस्त को। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार जनरेटिव एआई पेटेंट दायर करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? उत्तर है चीन। देखो फ्रेंड्स, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि 2014 से 2023 के बीच जनरेटिव एआई पर चीन पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर साउथ कोरिया, चौथे स्थान पर जापान, भारत 5वें स्थान पर है। और ये जो आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। अब आपके लिए आज का प्रश्न है जो कि थोड़ा सा लीक से हटकर है। ये प्रश्न जीएस पर आधारित है, बेसिकली हिस्ट्री पर। आपको बस इतना बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। अगर इसका उत्तर आपको पता है फटाफट आंसर करिए, नहीं पता है तो पता करिए, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे फैक्ट आपको याद रहते हैं। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। कुछ लगाना है तो आइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर www.studyvidgyanprakash.com पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।